22 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 2000 के नोट को बदलने को लेकर वार्ड नंबर 45 के अंतर्गत तृणमूल कांग्रेस समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों के बीच जिस तरह से झड़प हुई थी, उस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और कतार में खड़ी कई महिलाओं पर हमला भी किया गया। उसकी निंदा करते हुए 27 फरवरी को वार्ड के अंतर्गत कैनिंग स्ट्रीट ओल्ड चीना बाजार क्रॉसिंग में एक जनसभा के बाद वार्ड के काउंसलर संतोष कुमार पाठक ने मीडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये सच्चे और अच्छे लोगों की पहचान है। ये भीड़ ये साबित कर रही है कि इनकी सच्चाई को यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है। इनकी सच्चाई की यही जीत है कि आज हम तमाम महिलाएं और तमाम यहाँ के लोग आपके सामने नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि हर इलाके में संतोष पाठक जी जैसा एक जो है कांग्रेस का चाहने वाला आपको मिले, ताकि इन तमाम इलाके के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ऊपर वाला एक मसीहा भेज दे, जो मसीहा की शक्ल में आप जो है आपके सामने बैठे संतोष पाठक जी है। इनकी सच्चाई को यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है। इनकी सच्चाई यही है कि हम इनके साथ है, कांग्रेस के लोग इनके साथ है, आम लोग इनके साथ है और ये भीड़ इनके साथ है। मैं दुआ करती हूँ कि हर जगह ऐसे ही लोग आपको मिले और मेरी दुआओं के साथ आप भी दुआ कीजिएगा कि हर जगह संतोष पाठक जी के जैसे लोग हमारे লাইন দিয়েছিলাম। লাইন দেওয়ার পর ওনারা এসে ঝামেলা করে আমাদের দুটো মেয়েকে তকাতকি দিয়ে মারামারি করে চোর মারে। হ্যাঁ, এইটুকু বলে আমরা দাদার কাছে যাই। দাদার কাছে গিয়ে তারা সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে আসছি। দাদা কোনো স্বার্থকের জন্য দাদার কাছে আসেনি, দাদা আমাদের কাছে। আমরা দাদার কাছে গিয়েছিলাম, কান্নাকাটি খুব করেছিলাম। দুটো মেয়ে খুব অসুবিধা, হসপিটালে ভর্তি এখনো রয়েছে। হ্যাঁ, আর আমরা তো ওই পয়সা ভাঙিয়ে আমাদের বাড়ি বাড়ি করে আমাদের থাকতে পারি না। এসে আমরা এখানে থেকে দুটো পয়সা ইনকাম করে নিয়ে ছেলে মেয়ে বাড়ি লিখা ভাড়া ছেলেদের খাওয়ানোর জন্য আমরা আসি। आज आप लोगों को यहाँ कैनिंग स्ट्रीट में सभा करने की आवश्यकता पड़ गई। पिछले शायद 22 तारीख या 23 तारीख हठात हम अपने ऑफिस में थे, तमाम सारी महिलाएं, शायद वो 200 की तादाद में थी और वो आई और आकर के जो है बोली आमा के मेरे से बोल रही है। हम पूरा अभी सीन नहीं देखे। हम बोले कि कहाँ से सुबह सुबह बवाल चलाया। हम कहे कि भाई आप लोग ये कंप्लेन जो है थाना में जाके करिए। थाने में जाने से ये झमेला जो है FIR होगा, वहाँ से बोलना पुलिस किसी को नहीं। उसको तमाम सारी महिलाएं जो थी वो सब बंगाली थी, उसमें नॉन बंगाली एक भी नहीं थी और कोई भी इस 45 नंबर वार्ड का या 46 नंबर का वोटर नहीं था। वो तमाम सारी महिलाएं जो थी, कोई कल्याणी से आई थी, कोई कैनिंग से आई थी, कोई वेड़िया से आई थी, कोई और तमाम से जगहों से आई थी और सारी बंगाली बोलने वाली थी। तो CCTV कैमरा लगा हुआ रिजर्व बैंक के सामने और क्या घटना घटा है ये तो सब पता है। तो पुलिस CCTV कैमरा देखना चाहिए, उसमें क्या किया हुआ वो देखना चाहिए। FIR मेरे ऊपर ही हुआ, FIR मेरे ऊपर हुआ। पिछले कल हम चूँकि सामने निर्वाचन इलेक्शन है तो इसलिए बेल लेना पड़ा, तो हम कल बेल भी लिए, आनंदो में दिया भी है। लेकिन हम ये जानते नहीं थे कि प्रशासन जो है और ये TMC की जो लोग हैं, ये पैसा जो है बहुत हज़ारों करोड़ का रुपया है ये, और यहाँ के विधायकों का है, TMC के लोगों का है और प्रशासन के लोगों का है। और वो पैसा मिल के TMC दीदी मोदी दोनों मिल के जो है ये पैसा का लेन देन यहाँ हो रहा। क्योंकि अगर उनका ED और CBI चाहता मोदी जी का, तो जो पैसा लेके महिलाएं जो समझ में आ रहा है इतना गंद मारती हैं, इतना गरीब महिलाएं हैं जो रात भर सोती हैं वहाँ, भाई रात भर वहाँ सोती हैं और सुबह में आके लाइन में लग जाती हैं, और उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये बहुत बड़ा विषय है। इसको जो है अगर बढ़िया से यहाँ की TV प्रचार नहीं कर रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? और लाइन में लग के एक महिलाएं 20,000 रुपया देती, हो सकता है 1,000-5,000 उनका लाभ हो रहा हो, ठीक है, लेकिन ये पैसा देने वाला जरूर कोई पैसा आदमी है कि तो पार्थो चटर्जी है, कुणाल घोष है, या ज्योतिप्रिय मल्लिक या अभिषेक बनर्जी है, और भी तमाम सारे जो लोग हैं पार्टी करने वाले तृणमूल के, उनका पैसा है। और किसका पैसा हो सकता है? ये पैसा किसका हो सकता है? बंगाल में अमेरिका से तो आएगा नहीं, लंदन से आएगा नहीं, बिहार से आएगा नहीं। बिहार में रिजर्व बैंक है, तो फिर ये पैसा कहाँ से है? ये पैसा यहाँ के लोगों का है, यहाँ के नेताओं का है, और वही पैसा जो है पुलिस प्रशासन और TMC की सरकार, ये दोनों मिलके जो है वहाँ कर रही है। इसमें 10 दिन के अंदर थाना घेराव करेंगे। 10 दिन में अगर
10 दिन के अंदर अरेस्ट हो जाता तो हमारी ये जो हमारा ये है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये इतना होना ज़रूरी था कि जिन महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ उस आदमी को आप लोग नहीं खोज रहे हो आज तक। CCTV कैमरा पुलिस का ही दिया हुआ है, जो मारामारी हम लोग के साथ हुआ वो हमारे संग तो करने का कोई दरकार नहीं था। हम अगर प्रतिवाद नहीं करते तो नहीं होता, हम तो प्रतिवाद करने आए इसलिए हुआ, हम विरोध करने आए इसलिए हुआ, हमारे संग तो कोई बात नहीं था। अगर हम प्रतिवाद नहीं करते तो लड़ाई नहीं होता यहाँ। तो इसलिए पुलिस को हम चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर आप लोग जो है आप CCTV कैमरा देखो, हमारे लोग अगर उसमें हैं कहीं भी शामिल हैं तो उनको अरेस्ट करो और एक दो धारा और ज़्यादा दो। लेकिन और जो लोग हैं जिस पार्टी के भी हों, वो चाहे TMC के हो, BJP के हो, कांग्रेस के हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसका प्रतिवाद होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। जरा बताएं कि उस रोज जो घटना हुआ था उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। मैं तो अपने घर हावड़ा में सो रहा था, टाइम 8:42 में फ़ोन आया कि आरबीआई के पास घटना घट गई है, झड़प हो चुकी है TMC और कांग्रेस के बीच में। तो हमारे स्थानीय पार्षद श्री संतोष कुमार पाठक जी थे वहाँ पे और कुछ TMC के गुंडे ने हमला कर दिया। तो हम लोग प्रतिवाद करने के लिए, क्योंकि चूँकि लेडीज़ माँ माटी मानो जिसको सरकार TMC बोलती है, माँ के ऊपर अत्याचार की, माँ के ऊपर में पूरा माँ के ऊपर ब्लड लगा हुआ था सीना पे, देख के किसी को रह नहीं सकते, कोई भी पार्टी हो या कोई आम जनता क्यों ना हो, वो सह ही नहीं सकते कि ऐसा अत्याचार क्यों हो सकता है, वो भी 144 इलाका जैसे RBI जो सारे CCTV कैमरा से घिरे हुए हैं। उनके प्रतिवाद में जब हमारे प्रिय नेता श्री संतोष कुमार पाठक जी आए, उन पर कुछ TMC के गुंडे नासमझ हमला बोल दिया। हमला बोलने पे उनको जवाब दिया गया। अब क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है TMC यहाँ का, वेस्ट बंगाल की, कानून भी उनका, प्रशासन भी उनका, शासन भी उनका, तो ये अत्याचार के खिलाफ आज ये जनसभा हमारे श्री संतोष कुमार पाठक जी काउंसिलर जो यहाँ से 25 साल पिछले 25 वर्षों से यहाँ से काउंसिलर है। चूँकि वो काउंसिलर इसलिए हैं क्योंकि वो जन प्रिय हैं, लोगों के बीच के सुख दुख हमदर्द के लिए, और किसी चीज़ में कि चाहे वो हमारे कार्यकर्ता ही गलत क्यों ना हो, उनके खिलाफ वो डांटते हैं, फटकारते हैं कि बेटा कोई भी गलत स्टेप मत लो जिससे हमारी पार्टी को बदनामी हो। तो हम लोग उनके मार्ग पे चलते हैं, उनके दिखाई हुई दिशा पे चलते हैं और आगे भी चलते आएंगे कांग्रेस के लिए। धन्यवाद।